गाड़ी हुआ ये लोग हमको किसी देश से बेच दिए। हाँ 70,000 रुपया। ये जानबूझ के तोड़ दिया था। हाँ जी साहब। ये आंखों में आपका सर क्या डाला पे समझ नहीं आया। खुद पर हुई ज्यादतियों की कहानी बताते ये शख्स कानपुर के नौबस्ता इलाके के रहने वाले सुरेश माझी हैं, जो 6 महीने पहले तक सिर्फ एक अदद नौकरी की तलाश में थे। 30 साल के सुरेश माझी 6 महीने पहले जब काम ढूंढ रहे थे तो उनके एक परिचित विजय ने उन्हें कानपुर के झकरकट्टी पुल के पास से बंधक बनाया, मारपीट की, इसके बाद हाथ पैर तोड़ दिए। नौकरी की तलाश में निकले सुरेश की आंखों में केमिकल डाल दिया गया। सुरेश की आंख की रोशनी चली गई, शरीर पर कई जगहों पर यातनाएं दी गई। इसके बाद 70,000 रुपए में दिल्ली के एक भिखारी गैंग को बेच दिया गया। वो हमें 3 दिन मारा के 3 दिन हुआ था वो डॉक्टर मुंह में बांध कर यहाँ ले आए मछरिया भी। हाँ मारा के 12 दिन। हाँ 12 दिन वहाँ रखे मछरिया जी साहब। छत पर रखे, छत पर लेटी कराए, छत पर कराए, हाँ नीचे रख उतरने में। वहाँ से हम लिए, फिर वहाँ से गाड़ी हुआ ये लोग हमको किसी देश से बेच दिया। हाँ 70,000 रुपया। 70 बेच दिया उसने। बेचने के बाद उसने हमको लिया फिर नटगन टोला जो खरीदे थे, तो वहाँ से गाड़ी से करके घंटाघर ले गए। घंटाघर से दिल्ली लेके चले गए। दिल्ली से जाकर नावलोई दिल्ली, नई दिल्ली के आगे हरियाणा के पास है, वहाँ पर ले गए हमको। वहाँ से भीख मंगवा रहे थे, उठाते थे, अच्छा छोड़ देते थे, चोट लगता था, कहते थे कि हम तुम्हें जब रखेंगे नहीं, वैसे कहाँ देंगे उसको 70,000 रुपया, कमाए तो देंगे। फिर वहाँ पर इलाज के डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला जहाज फैल गया शरीर के अंदर उनके, इनको कहीं भर्ती कराओ। तो भर्ती लेके बोले भर्ती कराएंगे तो 70,000 सर कहाँ से देंगे हम। कल के कहाँ से उठा के छोड़ देते थे, छोड़ने हमको जो बेचने थे वो छोड़ने आए थे सर। तो छोड़ने को पैसा रुपया ले लेंगे। ये तो फोन करके बताया कि उसको छोड़ना हुआ तो रात को लिया ना, रात हम उसको कहीं घर में बेच देंगे। तुमको यहाँ से ट्रेन से ले गए थे? जी सर, गोरखधाम से। जी सर, सीधे दिल्ली। जी। ये चोट तुम्हें सब वो गिरा तो ये चोट जो है सर, गली खींच रहा था झरकट्टी में, जीरा चढ़ा रहा था लोग, गली खींच रहा था, यही क्या पता लगा। ये जानबूझ के तोड़ दिया था? हाँ जी सर। ये आंखों में सर क्या डाला पे समझ नहीं आया था। दिखाई पड़ता है? नहीं सर। ये ओंठ में क्या चोट है? दाढ़ी में? यही सब फटका उटका, यही सब चोट है सर। ये बहुत इतना बड़ा टूट गया था और कुछ कम होगा सर। ये हाथ ऐसे करो जरा, सीधा करो। वहाँ पे जब ट्रेन से ले जा रहे थे तो हल्ला कहीं नहीं मचाया? सर वहाँ 4 आदमी थे लोग, कहा चिल्ला दोगे तो बहुत मारेंगे, तो ढा देंगे तुमको, ढा देंगे। बताया जा रहा है कि सुरेश विजय का परिचित था। विजय ने नौकरी दिलाने के नाम पर उसका अपहरण किया, उसे दिल्ली में एक भिखारी गैंग के लीडर को बेच दिया। 70,000 रुपए एक इंसान की जिंदगी की कीमत इतनी ही लगाई गई। लेकिन सुरेश की हालत खराब हुई तो गैंग के लीडर ने 2 महीने पहले उसे विजय के हाथों फिर से कानपुर वापस भेज दिया। तब से उसे कानपुर में ही भूखा प्यासा रखकर भीख मंगवाई जा रही थी। सुरेश रविवार को एक राहगीर की मदद से अपने घर पहुंचा तो किदवई नगर चौराहे के उनके आवास पर लोगों ने राहत की सांस लेकर आंख में आंसू भरे अपने बेटे को गले से लगा लिया। लेकिन सुरेश ने जो कहानी बताई उसके बाद कानपुर के कमिश्नरेट में एक FIR दर्ज हुई है। सोचिए कि कानपुर में मानव तस्करी की इस घटना का कितना दर्दनाक सच है। कानपुर की इस घटना ने सवाल खड़े किए हैं इस देश की उस व्यवस्था पर जिसमें आम आदमी मजबूर है भीख मांगने को। लेकिन क्या 70,000 रुपए एक आदमी की जिंदगी की इतनी ही कीमत है? इसे सोचकर लगता है कि इस देश में बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है, आम आदमी को कितने कष्टों से जूझना पड़ता है। सुरेश की तहरीर पर इस बार कानपुर पुलिस ने भिखारी गैंग के लोगों की तलाश शुरू की है। यूपी पुलिस की एक टीम को दिल्ली रवाना किया गया है। लेकिन सबके बीच सुरेश के जीवन पर जो बीता है वो वही जानते हैं। आंख की रोशनी जाने का दुख और शरीर को मिली यातनाएं इस पूरे जीवन याद रहेंगी। सुरेश ने जो झेला, ईश्वर न करे किसी और को झेलना पड़े। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।